हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश के अंदर शॉर्ट स्टोरी का एक नया टॉपिक जिसका नाम है ऑल समर्स इन अ डे। और इनके ऑथर हैं रे ब्रैडबरी। इस वीडियो के अंदर हम लोग हर एक एक चीज़ जानेंगे इस शॉर्ट स्टोरी के बारे में। और एंड तक बने रहना ताकि आप कोई भी इसकी माइन्यूट डिटेल और ज़्यादा से ज़्यादा पूरे टॉपिक को कवर करना आप ना छोड़ सको। जो इसके अंदर पूरी वेल एक्सप्लेनेशन रहेगी जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए, और इसके अंदर कुछ मोरल वैल्यूज़ रहेगी, उसको आप मिस ना कर पाओ। इसलिए आप इस वीडियो में एंड तक बने रहना, ठीक है। तो इस ऑल समर्स इन अ डे में क्या होता है, छोटा सा आपको बैकग्राउंड पहले बता दे रहा हूँ। इसमें क्या रहते हैं कि वीनस प्लैनेट के ऊपर बात की गई है जहाँ पे कुछ छोटे बच्चे रहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, वीनस में 7 साल में एक बार कभी सूरज निकलता है। तो उसी दिन को देखने के लिए, उसी सूरज को देखने के लिए यहाँ पे पूरी शॉर्ट स्टोरीज बनाई गई है। और यहाँ पे मेजरली इस पोयम में एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम मैरगॉट है, जो कि अर्थ से आई हुई है। उसके बारे में शॉर्ट स्टोरी पूरी रिवॉल्व करती है। और कैसा इसमें ये भी बताया गया कि कैसे वो छोटे बच्चे मैरगॉट के साथ बुरा बिहेवियर शो करते हैं। इस चीज़ के बारे में पोएम में, इस शॉर्ट स्टोरी में पूरा यही चीज़ बताई गई है। तो फटाफट से हम लोग डालते हैं नज़र स्टोरी के ऊपर। तो यहाँ पे पहले जो पेज है आपका, पहला पूरा जो आपका वो स्टैंजा, ये जो कुछ समझ सकते हो, पूरा जो फ्रंट पेज है उसमें पोएम की, उसमें लिखा हुआ है कि सब साइंटिस्ट डिस्कस कर रहे होते हैं कि हाँ, क्या ये दिन आज ही होने वाला है, क्या आज ही सूरज निकलेगा। और सब अपना मतलब प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं साइंटिस्ट की 7 साल में कब कितने बजे कैसे 1 घंटे के लिए वीनस में जो सन होता है वो 1 घंटे के लिए निकलता है 7 साल में एक बार। तो यही सब साइंटिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे थे कि कितनी देर में सूरज निकलेगा। तो वहाँ पे आसपास में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो खूब खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने पहले सिर्फ 2 साल के थे जब वो लोग, तब उन्होंने सूरज देखा था। और जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो उन्हें कुछ पता नहीं होता कि क्या चीज़ कैसे दिखती है। तो वो आज के दिन बड़ा एक्साइटेड रहते हैं कि आज उनको देखने को मिलेगा कि एक्चुअल में सन कैसा दिखता है। और उनका मतलब बहुत खुश थे वो लोग कि हम वीनस में हमेशा बारिश होती रहती थी, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, हमेशा बिजली कड़कती रहती थी। तो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा वो लोग इरिटेट हो चुके थे। और आज वो सन देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो यहीं पे बताया गया है। और फिर क्या होता है, यहाँ पे धीरे धीरे बारिश हो रही होती है तो फिर बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर एक धीरे धीरे बोलता है कि धीरे धीरे बारिश रुक रही होती है। फिर सभी लोग कहते हैं इट्स स्टॉपिंग, मतलब धीरे धीरे बारिश हमारी रुक रही है। वहीं पे एक बच्ची रहती है मैरगॉट नाम की, जो कि अर्थ से आई हुई होती है। और उसने जब वो 5 साल पहले यहाँ पे आई हुई रहती, जब मतलब वो 4 साल की हो रही होती है, अभी वो 9 साल है उसकी ईयर। तो जब 4 साल की थी वो, तब यहाँ पे आई थी। 4 साल की जब वो बच्ची थी तो यहाँ पे आई थी। और उसके बाद यहाँ पे उसको सब पता था कि सन वन कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता है। तो ये सब चीज़ें उसको पता थी सब देखने के लिए, ठीक है। और अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज में क्या बताया गया है कि सब बच्चे क्या कर रहे होते हैं, टीचर मतलब अपने जो स्कूल में रहते हैं, तो वहाँ पे सब बच्चों ने जब जैसे आज सूरज देखने का दिन है तो एक दिन पहले उन्होंने सबने एक, किसी ने शॉर्ट स्टोरी लिखी हुई थी सूरज के ऊपर, किसी ने पोएम लिखी हुई होती है, किसी ने ऐसे लिखा हुआ होता है। तो ऐसे सब बच्चों ने अपना अपना सारे थॉट एक्सप्रेस किए होते हैं एक मतलब स्टोरी के फॉर्म में, किसी ने ऐसे के फॉर्म में, किसी ने पोएम के फॉर्म में। तो मैरगॉट ने भी अपना लिखा था। मैरगॉट की पोएम में ये लिखा था कि सन एक ऐसा फूल है जो कि सिर्फ 1 घंटे के लिए खिलता है। और यही वो पोयम अपनी वो बार बार अपने मन के अंदर, अपने मतलब जब टहल रही थी आसपास तो गुनगुना रही थी। तो उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा रहता है जो बोलता है ये तुमने नहीं लिखा है, तुम मैरगॉट लिखा है, मैंने ही लिखा है। तो फिर टीचर उसको डांटती है, मतलब उसको शांत कराती है, विलियम क्या कर रहे हो तुम। तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो वहाँ पे जाती हैं। और फिर उसके बाद उसको वो जो विलियम रहता है, विलियम को मैरगॉट बिल्कुल पसंद नहीं होती। और इनफैक्ट जितने सारे बच्चे रहते हैं उनको मैरगॉट पसंद नहीं होती, क्योंकि वो अर्थ से आई हुई होती है और उसको सब सन के बारे में पता होता है। तो वो सब बच्चे उसको बिल्कुल पसंद नहीं किया करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद विलियम बोलता है कि तो तुमने नहीं लिखा है। फिर उसके बाद में दोबारा उससे लड़ने लगता है वो कि तुम क्या देख रही हो यहाँ पे, तुम क्या देख रही हो। तो फिर बोलते हैं फिर उसके ऊपर जो मैरगॉट बोलती है कि जब तुमसे कुछ बोला जाए तभी तुम वो काम किया करो, बिन फालतू में कुछ बोला मत करो फालतू में। तो फिर विलियम ये बात सुन के बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर वो क्या करता है, मैरगॉट को धक्का दे देता है। फिर उसके बाद वो कुछ नहीं करती, वो चुप्पे चाप आके खड़ी हो जाती है और एक कोने जाके बेचारी
बैठ जाती है। और फिर उसके बाद वो क्या बोलते हैं, वो आपकी मैरगॉट फिर वापस एक कोने खड़ी, फिर विलियम खड़ा हो जाता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, यहाँ पे तुम क्यों खड़ी हुई हो। तो फिर वो बोलती है कि वो कुछ भी नहीं बोलती उतने टाइम। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे लड़ने लगता है। तो फिर मैरगॉट वो कुछ नहीं कहती। फिर एक क्या काम क्या करते हैं, सब बच्चे एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर उसको उठा के एक क्लोजेट या कबर्ड टाइप होता है उसके अंदर बंद कर देते हैं। वो बेचारी मैरगॉट बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, बहुत ज़्यादा शोर मचाती है, बोलती है मुझे मत बंद करो, मुझे मत बंद करो, मुझे मत बंद करो। तब भी वो उसे बंद कर देते हैं। तो इससे फिर क्या होता है, मैरगॉट को वो लोग बंद करते हैं और हंसते खेलते हुए बाहर चले जाते हैं। और जब तक वो लोग मैरगॉट को बंद कर रहे होते हैं तब बारिश बिल्कुल बंद हो चुकी होती है। फिर टीचर आती है, टीचर सबको बोलती है कि सब लोग तैयार हैं। तो फिर बोलते हैं हाँ तैयार हैं। फिर वो बोलती है कि क्या सारे बच्चे हैं यहाँ पे। तो फिर सब बच्चे झूठ बोल देते हैं, बोलते हैं हाँ सारे बच्चे यहाँ पे हैं। फिर वो लोग जाते हैं बाहर, तब तक बारिश बिल्कुल बंद हो चुकी होती है और सूरज बाहर निकल चुका होता है। तो जब बारिश वगैरह बंद हो चुकी होती है तो बारिश की आवाज़ होती है हमेशा, तो बारिश, थंडरस्टॉर्म, ये सब सुनने की उन लोग की आदत हो चुकी होती है। तो जब ये सारी चीज़ें जब बंद होती है तो बच्चों को लगता है उनके कान में सब बहरे हो गए हैं वो लोग, उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। फिर उसके बाद उनको रियलाइज़ होता है नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा जब रेन हुआ और थंडरस्टॉर्म ये सब हुआ करता था तो उसको सुनने की हमारी आदत पड़ गई थी। तो जब सन निकलता है फिर वो बच्चे लोग एकदम मतलब खुशी के मारे इधर उधर भागने लगते हैं, सब अपनी जैकेट्स उतारते हैं और जब सन को फील करना शुरू कर देते हैं कि इसकी रेस कैसी होती है। और जब वहाँ पे क्या था कि आपको सन से विटामिन डी मिलता है। तो विटामिन डी के लिए वहाँ के साइंटिस्ट ने एक सन लैम्प बनाया था जिससे आप विटामिन डी ले सकते हो। तो यहाँ पे बच्चों को लगा कि ये सन तो बड़ा अच्छी चीज़ है, सन लैम्प से भी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे इससे बहुत अच्छी मतलब पूरी बॉडी को हमारे सन रेज विटामिन डी मिल जाती है और बहुत अच्छा लग रहा था उन्हें यहाँ पे। तो ऐसे ही खेलते कूदते इधर भागते वगैरह, और जैसे ही सन निकलता है तो उनके आसपास में बहुत सारी ग्रीनरी आ जाती है। बात मतलब ऐसा नहीं होता कि पूरी हरियाली वापस आ जाती है, तो वैसे ही कुछ सीन था यहाँ पे। फिर उसके बाद जैसे जैसे 1 घंटा बीतने लगता है फिर वो धीरे धीरे एक बड़ा सा बूंद एक बच्चे के ऊपर गिरता है। तो वो देख के बड़ा परेशान हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। फिर सबको वो बोलते हैं देखो देखो ये फिर हो रहा है क्या। फिर उनको 10 किलोमीटर दूर से उनको दिखाई देता है कि एक बिजली कड़की, फिर 5 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, फिर उसके बाद वहीं पे बिजली कड़कने लगती है और टीचर सारे बच्चों को अंदर कर देती है। बेचारे सारे बच्चे मुंह लटका के वापस अपना क्लास के अंदर आ जाते हैं। फिर एक बच्चा उसमें से बोलता है कि अरे मैरगॉट, मैरगॉट तो बेचारी सन देखी ही नहीं, उसको खोलो जल्दी, खोलो खोलो खोलो। तो फिर इसको करते हुए उन्होंने जब उसका अभी तो क्लोजर नहीं खोला, लेकिन जब एक बच्चे ने कहा कि मैरगॉट, तो फिर सारे बच्चे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं कि हमने उसके साथ अच्छा नहीं किया, हमारा उसके साथ ये बिहेवियर अच्छा नहीं था, वो बेचारी सन नहीं देख पाई। तो वो बेचारे इतना शर्म के मारे अपने आप को मतलब एक दूसरे से आँख नहीं मिला पा रहे थे, इतना वो लोग शर्म आ रही थी उन्हें कि उन्होंने ये बिल्कुल अच्छा काम किया नहीं है। फिर उसमें से एक बच्चा जाता है और नहीं, इससे पहले टीचर से बोलते हैं कि अब क्या होगा यहाँ पे, अब नहीं मिलेगा हमें सन, क्या हमको फिर 7 साल वेट करना पड़ेगा। तो टीचर बोलती है हाँ 7 साल वेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक बच्चा उसमें से जाता है और जाके मैरगॉट को खोल देता है। जब जैसी मैरगॉट के पास जाता है तो बिल्कुल शांति रहती है और मैरगॉट बाहर आ जाती है। बस यहाँ पे आपकी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो ये एक स्टोरी थी जिससे मॉरल हमको ये लेनी चाहिए थी कि हमको किसी भी मतलब अगर कोई हमसे अलग डिफरेंट टाइप का पर्सन है तो हमको एक जुट बना के, एक ग्रुप बना के उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, उसको परेशान नहीं करना चाहिए फालतू में। अब बेचारी ऐसी मैरगॉट का केस हुआ, वो बेचारी सब चीज़ वो शांत थी, वो कुछ किसी को कहती नहीं थी, लेकिन तब भी उसे फालतू में सब लोग उसे पसंद नहीं करते थे। तो ये चीज़ अच्छी नहीं हुई। फिर बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ बच्चों को कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पे थी आपकी स्टोरी। होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। और इन्हीं सारी तरीके की आपको शॉर्ट स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस तरीके की अगर आपने और ट्रेजर ट्रोव स्टोरीज़ आपके सिलेबस में आ रही हैं, वो सारी कवर की गई है। अगर आपको पढ़ना है और आपको कुछ देखना है, उसमें कुछ समझना है, तो आप बाकी सारी स्टोरीज़ रेफ़र कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं और मुझे दीजिए आप थोड़ा सा टाइम ताकि मैं आपके लिए और नया कंटेंट बना सकूँ। तब तक के लिए थैंक यू एंड मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।